everyone and welcome back to your science class. So coming to the next topic of this chapter number 3, fiber to fabric. Okay, so next topic is silk. हमने वुल के बारे में जितना भी टॉपिक्स था वो हम आपको सब एक्सप्लेन करवा दिए हैं. अभी हम लोग का सेकेंड पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज़ सिल्क. एंड यू ऑल नो दैट सिल्क भी हम लोग को एनिमल से ही मिलता है. कौन से एनिमल से मिलता है? दैट इज़ सिल्क वर्म. ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन. सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म्स. ठीक है. नाउ सिल्क फाइबर इज़ ऑल्सो एनिमल फाइबर. तो सिल्क कैसा है? वो बहुत ही फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनिंग फाइबर है. पता है ना आपको सिल्क कितना शाइनिंग करता है. और वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? सिल्क वर्म. और सिल्क वर्म उसको कैसे बनाते हैं? इन मेकिंग देयर कुकून्स. कुकून्स बनाने के प्रोसेस से ही वो हम लोग को सिल्क प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सिल्क इज़ नेचुरली लस्टर्स फाइबर. तो सिल्क जो है वो एक नेचुरली हम लोग को मिलता है फाइबर. ठीक है. सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट. सिल्क ना वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है. तो ये एक गुड इंसुलेटर है. ये गुड इंसुलेटर है. तो ये क्या करता है कि अगर हम लोग सिल्क विंटर में पहनते हैं तो ये हम लोग को वार्म रखता है, और अगर हम लोग समर में पहनते हैं तो ये हम लोग को कूल रखता है. सिल्क वाले जो फाइबर, सिल्क वाले जो क्लोथ्स होते हैं. ठीक है. आप सब ने सिल्क साड़ी, सिल्क में बहुत से वैरायटी के ड्रेसेस वगैरह आते हैं, आप सब ने ट्राई किए होंगे. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दैट व्हाट यू मीन बाय सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग? जो हम लोग सिल्क वर्म को रियर करके सिल्क को पाते हैं ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर. रियरिंग मतलब पालन पोषण. ठीक है. उसको जब हम लोग अच्छा से देखभाल करते हैं सिल्क वर्म का, सिल्क पाने के लिए, उसी प्रोसेस को बोला जाता है सेरिकल्चर, और वी कैन से सिल्क फार्मिंग. ठीक है. और ये जो है ना सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग, ये बहुत ही पुराना वाला ऑक्यूपेशन है हम लोग की इंडिया में. ठीक है. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा स्केल में सिल्क प्रोड्यूस करता है. ठीक है. द सिल्क थ्रेड इज ऑप्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क मॉथ. ये हम आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ जब पढ़ाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सिल्क जो थ्रेड हम लोग को मिलता है वो किससे मिलता है? सिल्क मोथ का कुकून से हम लोग को सिल्क थ्रेड मिलता है. और देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ. ठीक है. जो कि डिफरेंट हमने देखा था वुल के मिलते हैं, सेम वे सिल्क भी डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, जैसे कि तस्सार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क. द मोस्ट कॉमन सिल्क इज़ द मलबरी सिल्क. जो सबसे, ये जो तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क, ये सब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क. उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? दैट इज़ द मलबरी सिल्क. आई होप दैट दिस इज क्लियर. अभी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सिल्क कैसे डिस्कवरी हुआ, सिल्क का कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे लोगों को पता चले लगा कि हम लोग को सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है. चलिए उसके बारे में देखते हैं. एक स्टोरी है उसमें, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, जो कि आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर 30. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन. एग्जैक्ट टाइम क्या है सिल्क का डिस्कवरी होने के लिए, वो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है. बट अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, एक ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड है उनका कि उन्होंने, उनके अनुसार कि the Empress Sai Langchi was asked by the Emperor Wang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in the garden. तो ये चाइना का बात है. तो चाइना में जब एम्परर वांग टी के जो एम्प्रेस है साई लंगची, तो साई लंगची ने अपने वांग टी को पूछा कि हम लोग के मलबरी ट्रीज़ के जितने भी लीव्स है वो इतना डैमेज क्यों हो रहे हैं, उन्होंने पूछा. द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग ऑफ मलबरी लीव्स. तो वो जो एम्प्रेस थे ना, उन्होंने देखा कि वही मलबरी लीव्स को कोई वाइट वर्म्स जैसा इंसेक्ट वो उसको खा रहा है. सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वेर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स अराउंड देम. और वो ये भी नोटिस की वो जो वाइट वर्म जो कि मलबरी लीव्स को खा रहा है, उनके अराउंड में शाइनी कुकुन्स भी बने हैं. तो एक दिन क्या होता है कि वो जो कुकुन है उनके जो कप ऑफ टी था उसमें गिर गया. और फिर जैसे ही गिर गया तो टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कुकुन. तो आपको पता है कि सिल्क अगर कभी कोई हॉट वाले
हॉट वाले लिक्विड में अगर कहीं गिर जाता है तो वो सिल्क थ्रेड्स बनना स्टार्ट कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन वो एम्प्रेस जो थे वो गार्डन में मज़ा से वो चाय पी रहे थे, तो उनकी चाय में एक कुकुन गिर गया। तो फिर जैसे वो चाय तो गर्म है, तो फिर जैसे ही कुकुन उसमें गिर गया तो डेलिकेट थ्रेड्स निकलने लगे वो कुकुन से, और तभी से ही सिल्क इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हो गए चाइना में। बट सी, चाइना ने ये बात बहुत ही छुपा के रखा है दूसरे देशों से। बहुत पहले, बहुत सालों तक चाइना ने ये सिल्क का जो रहस्य था उसको छुपा के रखा था। बट जैसे ही ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स उन्होंने घूमना स्टार्ट किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तब उनको पता चला कि सिल्क भी कोई चीज़ होता है जो कि जो जिससे कि कपड़ा बन सकता है। ठीक है, लेटर ऑन ट्रेडर्स ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़। फिर जैसे ही उनको पता चला वो तो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में फैला दिया ये बात कि सिल्क भी ऐसा हम लोग को सिल्क वर्म से मिलता है जिससे कि हम लोग बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्लोथ्स बना सकते हैं। और जिस रूट से उन्होंने ट्रैवल किया था ये सिल्क पाने के लिए, उस रूट को बोला जाता है सिल्क ट्रेड, सिल्क रूट बोला जाता है। ठीक है, अभी आई थिंक दैट यू नो दैट हाउ सिल्क इज़ डिस्कवर्ड। आपको पता चल गया कैसे सिल्क का डिस्कवरी हुआ था, और फिर सिल्क क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।